हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसवी टीचिंग पर। देखिए दोस्तों, हम रीड का केमिस्ट्री का पार्ट हम कर रहे हैं और हमने लास्ट क्लास में रासायनिक सूत्र और नाम हमने देखे थे यौगिकों के। तो इसी सीरीज़ में आज हम कुछ यौगिक और लेके आए हैं और ये जो मैं आपको करवा रही हूँ ये एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो बुक्स हैं उनसे लिए हुए और इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं वो मैं सारे आपको करवा रही हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखते हैं कि हमें कौन से यौगिक और कंपाउंड जो हैं उनका रासायनिक सूत्र और नाम हमें देखना है। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज जो मैं आपको करवाऊँगी वो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपको याद रखने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं सिनेबार। एक नाम आता है सिनेबार। तो देखिए दोस्तों, सिनेबार क्या होता है? तो ये मरकरी जो होती है उसका एस्क होता है। किसका एस्क होता है? मरकरी है। इसको पारा भी बोलते हैं। पारा है दूसरा नाम, Hg को पारा, दूसरा नाम इसको मरकरी बोलते हैं। तो ये मरकरी का एस्क होता है सिनेबार। ठीक है। अब ये मरकरी का एस्क होता है। अगर हम बात करें इसके रासायनिक फॉर्मूले की तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है HgS। इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? HgS। और ये मरकरी या पारे का अयस्क होता है। ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। सिनेबार क्या होता है? तो HgS इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है और ये मरकरी का अयस्क होता है। अब देखिए, नेक्स्ट हम और कर रहे हैं। तो इसमें आपको नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं उसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है। आप एक साथ लिखेंगे इनको। ये सारे किसके करेंगे? हम जिंक के करेंगे। 3-4 हैं तो जिंक के हम एक जगह कर लेंगे तो आपको आसानी से याद रहेगा। तो देखिए, इसमें पहला अगर हम बात करें तो पहला हम लेते हैं केलामिन। अब देखिए, केलामिन क्या होता है? केलामिन के रासायनिक फॉर्मूले की बात करें तो केलामिन का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? ZnCO3। ZnCO3 क्या होता है? केलामिन होता है। अगला है देखिए जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट क्या होता है? जिंक सल्फेट का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? ZnSO4। ZnSO4। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों जिंकाइट। आपने नाम सुना होगा, जिंकाइट होता है एक। जिंकाइट का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका होता है ZnO। ZnO, ठीक है। एक और आता है इसमें देखिए, जिंक ब्लेड आता है। जिंक ब्लेड आपने नाम सुना होगा, जिंक ब्लेड। और इसके हम रासायनिक फॉर्मूले की बात करें तो जिंक ब्लेड का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? इसका होता है ZnS। तो ये सभी जिंक के हैं, तो जिंक वाले आपको एक जगह याद रखने हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए आगे हम देखते हैं। आपने फेरस सल्फाइड का नाम सुना होगा। फेरस सल्फाइड। फेरस सल्फाइड का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? तो फेरस सल्फाइड का रासायनिक फॉर्मूला होता है FeS। FeS। और इसका यूज क्या होता है? तो FeS का यूज है वो H2S जो गैस होती है उसके निर्माण में इसका यूज होता है। ये क्या है? तो इसका नाम है फेरस सल्फाइड और इसका यूज होता है H2S गैस के निर्माण में। एक देखिए मार्स गैस। मार्स गैस होता है। मार्स गैस क्या होती है? CH4 होती है, मेथेन। अब देखिए इसके कई नाम हैं। मार्स गैस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके कई नाम क्या हैं? इसको देखो, दलदली भूमि वाली गैस भी कहते हैं। दलदली भूमि से निकली गैस। एग्जाम में आ जाता है कि दलदली भूमि से निकलने वाली गैस कौन सी होती है?
तो CH4 मीथेन है, जो मार्स गैस है, वो दलदली भूमि से निकली हुई गैस होती है, चावल के खेतों से प्राप्त गैस होती है, चावल के खेत से उत्पन्न गैस होती है। ठीक है, इस तरह से मार्स गैस को CH4 मीथेन, दलदली भूमि से निकली हुई गैस या चावल के खेत से निकली हुई गैस भी इसको कहते हैं। अब मार्स गैस हमने देखी है, तो इसके बाद में देखिए एक गैस होती है हास्य गैस। इसके नाम से पता चल रहा है हास्य गैस क्या है, तो ये है हंसाने वाली गैस है। आपने देखा होगा कि अगर कहीं भी आपको अगर किसी को हंसाना हो जैसे, तो अगर आप उसको हास्य गैस उसको दे देंगे तो वो अपने आप हंसता रहेगा, अपने आप ही उससे हंसा जाएगा। वो हंसाने वाली गैस होती है। तो कौन सी होती है हास्य गैस, तो हास्य गैस होती है N2O। रासायनिक फॉर्मूला क्या है N2O और इसका नाम क्या है, तो नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो गैस होती है वो हास्य गैस होती है, हंसाने वाली गैस होती है। N2O इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है। अब देखिए हास्य गैस हमने पढ़ ली, हंसने वाली गैस, तो रोने वाली गैस भी पढ़ लेते हैं। तो रोने वाली गैस कौन सी है, अश्रु गैस। अश्रु गैस कौन सी होती है, तो अश्रु गैस होती है, या तो ब्रोमो एसीटोन को अश्रु गैस बोल सकते हैं या फिर क्लोरो एसीटोफिनोन, एक ही बात है। तो हम थोड़ा सा इसको इरेज करके करते हैं, तो हम आराम से इसको थोड़ा ढंग से देख पाएंगे। तो देखिए हंसाने वाली गैस आपने पढ़ ली कि N2O नाइट्रस ऑक्साइड होती है, वो हास्य गैस होती है। अब हम देखेंगे कि अश्रु गैस कौन सी है। तो अश्रु गैस में देखिए एक आप ब्रोमो एसीटोन को बोल सकते हैं, एक होती है ब्रोमो एसीटोन, या फिर एक हम बोलते हैं क्लोरो एसीटोफिनोन। क्लोरो एसीटोफिनोन, ये दोनों ही अश्रु गैस हैं। अश्रु गैस, आपने अश्रु गैस का नाम बहुत सुना होगा कि जैसे कई बार आंदोलन वगैरह होते हैं, तो अगर पुलिस के कंट्रोल से वो बाहर हो जाता है तो अश्रु गैस के गोले फेंके जाते हैं। उसका मतलब ये होता है कि अश्रु गैस जो होती है वो उन पर फेंकी जाती है, जिससे क्या होता है कि उनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं अपने आप, और आंसू आने के कारण फिर वो उनको कुछ दिखाई नहीं देता है, तो वो कंट्रोल में आ जाते हैं। तो देखिए अश्रु गैस में अगर ब्रोमो एसीटोन की बात करें तो इसका हम फॉर्मूला देखते हैं कि इसको कैसे दर्शाते हैं। तो इसको BrCH2 इसमें होता है, यहाँ एक ऑक्सीजन लगा होता है और ये CH3। तो ब्रोमो एसीटोन है, उसका रासायनिक फॉर्मूला ये होता है। क्लोरो एसीटोफिनोन को भी हम देख लेते हैं। तो देखिए इसमें एक बेंजीन रिंग है और क्लोरो एसीटोफिनोन है। तो देखिए इसका संरचना सूत्र क्या होगा, ऑक्सीजन तो आएगी दोनों में, ठीक है, और यहाँ पे क्लोरो है तो Cl और लग जाएगा, क्लोरीन, ठीक है। ये होती है क्लोरो एसीटोफिनोन। तो देखिए अश्रु गैस में ब्रोमोएसीटोन या क्लोरो एसीटोफिनोन, ये दोनों इसके संरचना सूत्र होते हैं, इसके रासायनिक फॉर्मूले होते हैं। अब देखिए एक और गैस होती है NO। देखो N2O क्या होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, हास्य गैस। लेकिन NO क्या होती है, तो NO की हम बात करें तो इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड, देखिए आपको इनमें बस थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है कि N2O है, N2O अभी हमने करी थी N2O, वो क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड, और हास्य गैस इसको बोलते हैं। लेकिन NO जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड है। तो याद रहेगा आपको N2O क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है, और NO क्या है, तो NO है नाइट्रिक ऑक्साइड। अब देखिए एक नाम आता है डोलोमाइट, एक नाम आता है डोलोमाइट। तो डोलोमाइट क्या होता है, तो देखिए डोलोमाइट क्या होता है,
तो मैं आपको बता दूं कि डोलोमाइट जो होता है ना वो कैल्शियम और मैग्नीशियम का अयस्क होता है। नाम क्या है? डोलोमाइट। क्या होता है डोलोमाइट? तो कैल्शियम व मैग्नीशियम का अयस्क होता है, इसको डोलोमाइट बोलते हैं। रासायनिक फॉर्मूले की बात करें तो इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है CaCO3 इंटू MgCO3। ये डोलोमाइट होता है, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम का अयस्क होता है और इसका रासायनिक फॉर्मूला CaCO3 इंटू MgCO3 इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है। अब देखिए एक होता है कॉर्नेलाइट, एक जैसे से नाम है थोड़े से। तो कॉर्नेलाइट क्या होता है? इसको बोलते हैं द्विक लवण, द्विक लवण भी इसको बोलते हैं कॉर्नेलाइट को। और इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? तो रासायनिक फॉर्मूला इसका होता है KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2। ये देखिए किसका अयस्क है? तो ये मैग्नीशियम का अयस्क होता है। देखिए डोलोमाइट जो होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम का अयस्क होता है और कार्नेलाइट जो होता है वो मैग्नीशियम का अयस्क होता है। द्विक लवण भी इसको हम बोल सकते हैं और इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2। क्लियर है? अब देखिए आपने कोरोना टाइम में खूब नाम सुना होगा डिटोल का। डिटोल वैसे अगर चोट वगैरह हमें लग जाती है तो उससे भी हम घाव को साफ करने में डिटोल का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम जैसे कपड़े वगैरह होते हैं उनको भी वॉश करते हैं तो डिटोल को काम में लेते हैं। डिटोल घर पे नॉर्मली पाया जाने वाला एलिमेंट है। डिटोल मिलता है घर पे। तो देखिए डिटोल क्या होता है? तो डिटोल की हम बात करें तो ये एक मिश्रण होता है, ये एक मिक्सचर होता है। किसका होता है? तो देखिए ये दो चीज़ों का मिश्रण होता है। एक होता है क्लोरोजाइलो, एक होता है क्लोरोजाइलोफिनोन और दूसरा इसके साथ में क्या मिक्स रहता है? तो दूसरा इसके साथ में मिक्स रहता है ट्रिपिनियोल, ट्रिपिनियोल। डिटोल जो है वो इन दोनों का मिश्रण होता है, इन दोनों का मिक्सचर होता है डिटोल, क्लोरोजाइलोफिनोल और ट्रिपिनियोल। क्लोरोजाइलोफिनोल और ट्रिपिनियोल का मिक्सचर क्या होता है? तो वो डिटोल होता है जो हम काम में लेते हैं। इसके बाद में आप नेक्स्ट लिखिए मोर लवण। नेक्स्ट लिखेंगे आप मोर लवण। मोर लवण क्या होता है? इसको मोहर भी बोल सकते हैं दोस्तों, याद रखना है आपको, मोर या मोहर। इसको FAS भी लिख सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्या होता है? तो मोहर लवण जो है, मोर लवण जो है वो जो फेरस अमोनियम सल्फेट जो होता है, फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट जो होता है ना उसका ये द्विक लवण होता है, उसका ही लवण होता है। मोहर लवण क्या होता है? फेरस अमोनियम सल्फेट होता है और ये भी एक द्विक लवण होता है, ठीक है। अब देखिए हमने हास्य गैस देखी, हमने जो मेथेन है वो देखी, अश्रु गैस देखी। एक गैस और आती है प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस। तो प्रोड्यूसर गैस क्या होती है, कौन सी होती है? तो देखिए प्रोड्यूसर गैस की अगर हम बात करें इसके रासायनिक फॉर्मूले की तो CO+N2 को प्रोड्यूसर गैस बोला जाता है। किसको बोला जाता है? CO+N2 को प्रोड्यूसर गैस बोला जाता है। एक देखिए होती है हरित गैस प्रभाव में जो काम में ली जाती है CO2। ये क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका यूज क्या होता है? तो हरित गृह प्रभाव में ये यूज होती है।
CO2 क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका यूज क्या होता है? हरित गृह प्रभाव में। इसको हरित गृह प्रभाव गैस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक होता है, आपने बेंजीन हेक्साक्लोराइड नाम सुना होगा, BHC। BHC, तो BHC क्या है दोस्तों? इसके अगर हम नाम की बात करें, पूरा नाम हम इसका देखें, मतलब BHC के अगर हम फुल फॉर्म देखें तो ये होती है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ये इसका नाम होता है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है ये BHC की, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। और अगर इसके हम रासायनिक नाम की बात करें तो इसको देखिए जीमीन बोलते हैं, जीमीन, या इसको लिंडेन भी बोलते हैं। दोनों नाम आपको याद रखने हैं, जीमीन या लिंडेन इसको बोलते हैं। इसके रासायनिक फॉर्मूले की बात करें तो वो होता है C6H6Cl6। C6H6Cl6 इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है। यूज क्या होता है BHC का? तो ये एक कीटनाशी है, ये एक कीटनाशी है और कीटनाशी के रूप में इसका यूज किया जाता है। अब देखिए, आपको दो पीटर बताती हूँ। दो पीटर होते हैं जो हमारी बुक्स में दिए हुए हैं। एक होता है साल्ट पीटर और साल्ट पीटर दोनों ही होते हैं। एक होता है चिल्ली साल्ट पीटर और एक होता है इंडियन साल्ट पीटर। तो ये दोनों पीटर क्या हैं? तो चलिए देखते हैं। देखिए, चिल्ली साल्ट पीटर होता है एक, चिल्ली साल्ट पीटर, और एक होता है इंडियन साल्ट पीटर। साल्ट पीटर। अब देखिए ये दोनों क्या हैं। देखिए, चिल्ली साल्ट पीटर जो होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम नाइट्रेट। चिल्ली साल्ट पीटर को क्या बोलते हैं? सोडियम नाइट्रेट। इसके फॉर्मूले की बात करें तो क्या होगा? NaNO3 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए इंडियन साल्ट पीटर होता है, इसको सोरे बोलते हैं, सोरे इसको बोल सकते हैं। इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? तो इसको KNO3 से दर्शाते हैं, KNO3। ठीक है, एक होता है देखिए साल्ट केक, साल्ट केक। एक होता है साल्ट केक। साल्ट केक क्या होता है? तो सोडियम सल्फेट जो होता है उसको साल्ट केक बोलते हैं, सोडियम सल्फेट। और इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है Na2SO4। क्या होता है? Na2SO4 इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है। अब देखिए इतना कर लिया, इसके बाद में हम दो और करते हैं, फिर बाकी के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखिए, एक होता है एप्सम लवण, लिख लीजिए एप्सम लवण, और एक लवण और होता है ग्लोबर लवण, ग्लोबर लवण। देखिए एप्सम लवण क्या होता है? तो ये मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम लवण बोलते हैं। किसको? मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट को क्या बोलते हैं? एप्सम लवण बोलते हैं। ग्लोबर लवण किसको बोलते हैं? तो ग्लोबर लवण बोलते हैं सोडियम सल्फेट को। सोडियम सल्फेट को क्या बोलते हैं? ग्लोबर लवण बोलते हैं। अब देखिए, इसके हम रासायनिक फॉर्मूले की बात करें तो इसको किससे दर्शाते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट है, तो देखिए MgSO4 इंटू 7H2, इससे इसको दर्शाया जाता है। बात करें हम सोडियम सल्फेट की तो इसको Na2SO4 इंटू 10H2 से दर्शाया जाता है। ये इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है। तो देखिए दोस्तों, आज हमने कुछ
किए हैं यौगिक, और कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे। आज अगर करेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज इतना ही करेंगे। आप इनको याद करने का, इनको एक बेसिक सी ट्रिक जैसे आप मान लो, एक बेसिक सा तरीका इनको याद करने का। आपको इनको रटना नहीं है, एक चार्ट पे लिख के आप जहाँ आपकी स्टडी टेबल है उसके सामने आप इसको लगा लीजिए। आप दिन में एक दो बार इनको बस देख लीजिए, अपने आप ही आपको याद हो जाएंगे। तो इस तरह से आप याद करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये याद हो जाएंगे। अब आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम और भी अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। और शेयर करने से जिस भी बच्चे को इसकी ज़रूरत है वहाँ तक ये पहुँच जाता है। तो आप इसको शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इनको रिवाइज करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।